दिस इज नवनीत सिंह। आप देख रहे हैं चैनल दी मैथ। आज हम शुरू करने जा रहे हैं संततता तथा अवकलनीयता का अगला पार्ट 6.2 आरबीएससी सिलेबस के अनुसार। 6.2 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर सी यानी तीसरा पार्ट। इसके पहला, दूसरा और चौथा पार्ट पिछली वीडियो में हो चुका है। उसमें क्वेश्चन नंबर नहीं लगाए थे मैंने, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू करवाया था वैसे तो हम एफ एक्स इक्वल टू ई रेज टू एक्स, एक्स बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए हमें सिद्ध करना है कि दिया गया फलन क्या है, अवकलनीय है। तो अवकलनीय ज्ञात करने के लिए हम जांच करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले सूत्र लगाएंगे एफ डैश। किस पर जांच करनी है, मान लेते हैं ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर ए माइनस 0 यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। इसको क्या कहते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यानी वाम पक्षीय अवकलज। तो एफ डैश ए माइनस 0 का सूत्र क्या होता है, लिमिट एच डैश टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। ये होता सूत्र इसका। पिछली वीडियो में अपने क्या था, क्या लिखेंगे, लिमिट एच डैश टू 0 लिमिट ए माइनस एच। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ई रेज टू ए माइनस एच माइनस एफ ए यानी ई रेज टू ए अपॉन माइनस एच। ठीक है, इन दोनों में से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, ई रेज टू ए, जो कि यहाँ पर क्या है, कॉमन है और अचर है। तो अचर है तो किस में तो वैल्यू पुट नहीं कर सकते, एच डैश टू 0। तो क्या करेंगे, लिमिट ई रेज टू माइनस एच माइनस 1 अपॉन माइनस एच। तो ये हमारे पास रहेगा लिमिट एच रेज टू 0 की। अब ई रेज टू एक्स का प्रसार क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। इसका प्रसार होता है। यदि ई रेज टू माइनस एक्स हो, क्योंकि यहाँ पर क्या चाहिए, ई रेज टू माइनस एच चाहिए, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, ई रेज टू माइनस एक्स। तो ई रेज टू माइनस एक्स 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3। ठीक, ये इसका आ गया। तो हमें यहाँ पर पुट करेंगे ई रेज टू माइनस एक्स के लिए। तो क्या लिखेंगे, ई रेज टू माइनस ए लिमिट एच डैश टू 0। तो इसका प्रसार क्या होगा, 1 माइनस एच प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। इस प्रकार आगे बढ़ाएंगे और माइनस में क्या है, यहाँ पर ए बटे में माइनस एच। तो ये प्लस का एक और ये माइनस का एक कट गया। तो हमारे पास क्या है, ई रेज टू माइनस ए लिमिट एच डैश टू 0। तो माइनस एच कॉमन है, माइनस एच कट गया। तो हमारे पास क्या रहेगा, 1 प्लस माइनस हो गया एच अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन। एच की उच्च घातें होंगी। जब इसमें यहाँ पर एच डैश टू 0 पुट करोगे तो इसकी उच्च घातें होंगी, एच के साथ वो सारी सारी क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगे। यहाँ पर क्या बचेगा, ए। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, ई रेज टू, सॉरी यहाँ पर कॉमन ई रेज टू प्लस 1 ई रेज टू ए हमारे पास आएगा, यानी एफ डैश ए माइनस 0 ई रेज टू, यानी इसका वाम पक्षीय अवकलज हमारे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या है, ई रेज टू ए है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, राइट हैंड डेरिवेटिव ज्ञात करना है। तो राइट हैंड डेरिवेटिव ज्ञात करते हैं, क्या आएगा। तो राइट हैंड डेरिवेटिव का सूत्र क्या आता है, एफ डैश ए प्लस 0 लिमिट एच डैश टू 0। क्या लिखते हैं ऊपर, आपको याद हो तो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। क्लियर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिमिट एच रेज टू 0 एफ ए, तो ई रेज टू ए प्लस एच ई रेज टू ए अपॉन एच। तो बिल्कुल सेम आएगा, यहाँ पर प्लस के साइन आएंगे क्योंकि यहाँ पर कॉमन तो हमारे पास क्या आ रहा है, ई रेज टू ए लिमिट एच रेज टू 0। तो यहाँ पर क्या रहेगा, ई रेज टू एच माइनस 1 अपॉन एच। तो अगर आप ई की रेज टू एच का एक्सप्लेनेशन करोगे तो हमारे पास ये आएगा, प्लस एच आएगा, कॉमन लेने से क्या कर देगा, एच कर देगा। तो हमारे पास क्या रहेगा, ई रेज टू यानी एफ डैश ए प्लस 0 हमारे पास क्या आ गया, वाम पक्ष दान पक्षीय अवकलज हमारे पास ई रेज टू, राइट हैंड डेरिवेटिव आ गया ई रेज टू, और दोनों बराबर आ रहे हैं। इसका अर्थ क्या है, यह दिया गया फलन प्रत्येक बिंदु पर क्या है, अवकलनीय है। यानी ए बिलोंग्स टू आर के लिए एफ एक्स अवकलनीय है। ए रेज टू एक्स यानी एक्स बिलोंग्स टू, क्योंकि ए व्यापकता के लिए क्या लिखेंगे, एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए अवकलनीय है, अवकलनीय। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 एफ एक्स इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 2 है इसका 6.2 का, एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपान। तो ये भी पहले मैंने करवा दी है, अभी याद हो तो पिछला डेरिवेटिव की जो जस्ट इससे पहले दिन वीडियो आई थी उसमें आप चेक कर सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दो क्वेश्चन एक जैसे हैं, उन दोनों में से कोई एक करते हैं, एक आपको कर लेना है, तीसरा चौथा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास,
थोड़ा ध्यान देना है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन प्लस एक्स माइनस टू। हमें अंतराल 0 और 2 में चेक करना है। 0 अंतराल 0 से लेकर 2 तक स्वर्त अंतराल है एक, इसमें चेक करना है कि दिया गया फलन अवकलनीय है या नहीं है। अब हमें स्वर्त अंतराल में किस पर चेक करते हैं, इस पर तो हम क्या चेक करेंगे, दायां अंकलज विद्यमान है, यानी 0 पर हम क्या चेक करेंगे, दायां अंकलज, 2 पर हम क्या चेक करेंगे, बायां अंकलज, और इसके मध्य प्रत्येक बिंदु पर यानी अंतराल 0-2 के प्रत्येक बिंदु पर फलन क्या होना चाहिए, सतत होना चाहिए। तो किस प्रकार चेक करेंगे, यदि x का मान किस प्रकार लिया जाए, 0 से बड़ा और 1 से क्या लिया जाए, छोटा। यदि x का मान किस प्रकार है, 0 से बड़ा है तो दोनों क्या होंगे, माइनस के होंगे। तो दोनों ही माइनस के होंगे तब हमारे पास क्या होगा, -2x और -3 आ गया। ये भी माइनस का है और ये माइनस का, इस प्रकार देखा आपने, -x -2x -x माइनस, ठीक, -2x + 3 आ गया। यदि x का मान हमारे पास क्या हो, 1 से बड़ा हो, यदि हमारे पास मान 1 से बड़ा हो लेकिन क्या हो, 2 से क्या हो, छोटा हो। x का मान 1 से बड़ा हो लेकिन 2 से क्या हो, छोटा हो, तब हमारे पास स्थिति क्या होगी, तब हमारे पास x कट जाएगा तो हमारे पास क्या रहेगा, 1, तब हमारे पास क्या आ गया, 1। यदि x का मान 2 से बड़ा है या उसके बराबर है तो 2 से बड़ा ये तो पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा, यानी क्या आएगा, 2x - 3। तो ये हमारे पास फलन बन गया। अब जांच कर रहे हैं अपने किन किन बिंदु पर जांच करेंगे, एक तो 0 पर जांच करेंगे, एक क्योंकि जिन जिन पर बिंदुओं पर फलन का मान परिवर्तित हो रहा है उन बिंदुओं पर अपने फलन की जांच करनी होती है कि फलन सतत है या नहीं है। अब एक तो 0 पर जांच करेंगे, एक 1 पर और एक 2 पर। 0 पर किस प्रकार जांच होगी, 0 पर हमें देखना होगा कि क्या उसका दायां अंकलज विद्यमान है, यदि हाँ तो अवकलनीय है। फिर अपने को चेक करना होगा 1 पर यदि दायां और बायां अंकलज विद्यमान है, दोनों बराबर हैं तो क्या होंगे, अवकलनीय होगा। फिर अपने 2 पर चेक करेंगे क्या उसका बायां अंकलज विद्यमान है या नहीं है। तो पहले x = 0 पर लेके चलते हैं। x = 0 पर क्या ज्ञात करना है हमें, दायां अंकलज। क्या ज्ञात करेंगे, सिर्फ और सिर्फ दायां अंकलज ज्ञात करेंगे x = 0 पर। तो ज्ञात करते हैं, दायां अंकलज का सूत्र क्या होगा, 0 - 0 लिमिट h → 0 f 0 - h -f0 अपॉन -h। तो किसमें पुट करेंगे अपने, 0 - h के लिए तो हमारे पास क्या आएगा, सॉरी इस पर दायां अंकलज ज्ञात करना है तो क्या आएगा, प्लस का साइन आएगा। दायां अंकलज ज्ञात करना है तो क्या आएगा, प्लस का साइन आएगा। तो दायां अंकलज के लिए इसमें से आएगा क्योंकि h का मान बहुत छोटा होता है तो इस वाले पार्ट में से किया जाएगा। तो क्या लिखेंगे, लिमिट h → 0 -2h + 3 और f0 का मान यहाँ पर 0 रख दो तो क्या आ गया, 3 अपॉन h। 3 से 3 कट गया, h से कट गया, क्या रहेगा हमारे पास, -2, यानी इसका दायां अंकलज तो विद्यमान है, x = 0 पर इसका दायां अंकलज विद्यमान है। अब अपने सेकंड चीज क्या चेक करनी होगी, हमें चेक करना होगा x = 1 पर। x = 1 पर सेकंड अपने क्या चेक करेंगे, x = 1 पर। तो हम इस पर बायां अंकलज ज्ञात करो और फिर दायां अंकलज ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, लिमिट h → 0 f 0 - h -f0 अपॉन -h। क्लियर, लिमिट h → 0 0 - h के लिए समस्या, सॉरी 0 पर नहीं जांच करें, किस पर जांच कर रहे हैं, 1 पर। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, 1 -h तो किसमें से आएगा, इसमें से आएगा, समझ बात है, 1 - h। तो 1 - h यहाँ पर पुट करेंगे, -2 1 + h + 3 -f1। तो f1 पर वैल्यू कितनी आएगी, 1 अपॉन -h, ठीक। तो लिमिट h → 0 -2h -2h + 3 -1 -1। तो +3 है, ये -3, तो ये दोनों कट गई। तो हमारे पास क्या आ गया, 2 माइनस कट गया, x कट गया, क्या रह गया, 2, यानी f' 0 1 + 1 - 0 हमारे पास कितना आ गया, 2 आ गया, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इसका 2 आ गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव किस प्रकार ज्ञात करेंगे, f' 1 + 0। तो क्या लगाएंगे, लिमिट h → 0 f1 + h -f1 अपॉन -h प्लस h आएगा। दायां अंकलज में का सूत्र क्या था, +h। 1 + h में क्या आएगा, फिर 1 + h तो 1 आएगा, यहाँ पर क्या है 1
और यहाँ पर भी क्या रहेगा 1/h, तो हमारे पास क्या रहेगी, क्या दोनों बराबर आ रहे हैं। x इक्वल टू 1 पर दायां क्लॉज बायां प्लस परिमित रूप से विद्यमान है परंतु बराबर नहीं है, इसका अर्थ दिया गया फलन क्या है, अवकलनीय नहीं है। दिया गया फलन क्या है, अवकलनीय नहीं है। इस पर x इक्वल टू 1 अगर किसी भी अंतराल में किसी बिंदु पर वह अवकलनीय है तो वो पूरे अंतराल में क्या कहलाता है, अवकलनीय नहीं है। अर्थात दिया गया फलन सवर्त अंतराल 0-2 में क्या है, अवकलनीय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है। हमारे पास दिया गया फलन क्वेश्चन नंबर 5 f(x) इक्वल टू x tan inverse x, then x not equal to 0, 0 x equal to 0। हमें x इक्वल टू 0 पर अवकलनीयता का क्या करना है, परीक्षण करना है, क्या दिया गया फलन सतत है या असतत है। लेकिन इस प्रकार ज्ञात करेंगे, सॉरी अवकलनीयता की जांच करनी है तो पहले क्या करेंगे, इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, यानी f डैश 0 माइनस 0। तो किस प्रकार लिखेंगे इसको, लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0। तो ऊपर क्या आएगा हमारे पास, f 0 माइनस h f 0 अपॉन माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, f 0 माइनस h, तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस h tan इनवर्स माइनस h माइनस f0, मान पर क्या है 0 और नीचे क्या गया माइनस h। तो हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0। अब हमें पता है tan इनवर्स माइनस x, हाँ जी tan इनवर्स माइनस x कहता है माइनस tan इनवर्स x। इस प्रकार आया, इसकी एक वीडियो है पीछे अपने प्रश्न नंबर 2 करके थे, याद हो तो उसमें क्या था, फिर थोड़ा बता देता हूँ। क्या लिखेंगे इसको, tan इनवर्स माइनस x बराबर क्या लिखेंगे y, तो माइनस x बराबर क्या आ गया tan y, ठीक है। तो tan y के लिए क्या लिख देंगे, x इक्वल टू tan इनवर्स माइनस y, तो tan इनवर्स x बराबर क्या आ गया हमारे पास माइनस y। इसका अर्थ हमारे पास क्या होगा, tan इनवर्स माइनस x क्या होता है, माइनस tan इनवर्स x होता है। तो यहाँ पर पुट क्या करेंगे, h कट गया, प्लस साइन था, एक माइनस का साइन आ गया, तो हमारे पास क्या आ गया माइनस tan इनवर्स h, tan इनवर्स h, tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 0 इज ऑल्सो 0, देन 0, f डैश 0 माइनस 0 हमारे पास क्या आ गया 0 पर। क्लियर। अब इसका क्या याद करना है अपने को, दायां प्लस याद करना है, RHD राइट हैंड डेरिवेटिव याद करेंगे। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आएगा हमारे पास, देखिए f डैश 0 प्लस 0 लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h माइनस f0 अपॉन h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस h के लिए क्या कर करेंगे, वही सेम h tan इनवर्स h माइनस 0 h करके tan इनवर्स जैसे पुट किया तो हमारे पास क्या आ गया 0, यानी इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ गया 0। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है 0, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी 0, यानी दोनों क्या है बराबर आ रहे हैं, f0 माइनस 0 इक्वल टू f0 प्लस 0, दोनों बराबर हैं, अतः दिया गया फलन क्या है, अवकलनीय है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास f(x) इक्वल टू 1 माइनस कोस x अपॉन 2, यदि x का मान 0 से बराबर या उससे छोटा है, x ग्रेटर देन 0 के लिए x माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 2 है। x इक्वल टू 0 पर हमें अवकलनीयता की जांच करनी है, तो हमें क्या याद करना होगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, फिर अपने याद करेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव, यदि दोनों बराबर आते हैं अगर दिया गया फलन क्या होगा, अवकलनीय होगा, पहले करवा चुके हैं। तो हम क्या याद करेंगे इसका, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आएगा, क्या लिखते हैं f डैश 0 माइनस 0 लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h माइनस f0 अपॉन माइनस h, क्या लिखा जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, f0 माइनस h के लिए क्या पुट करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे, क्लियर, यहाँ पर पुट करेंगे, समझ बात है, क्योंकि x के 0 से जो छोटा मान आएगा वो इसके लिए होगा, तो क्या लिखेंगे 1 माइनस कोस माइनस h अपॉन 2, माइनस f0 के लिए ये कोस 0 का मान 1 यानी 0,
अपॉन माइनस एच। यहाँ पर क्या है माइनस कोस माइनस एक्स, कोस एक्स, कोस माइनस एक्स, कोस एक्स, 1 माइनस कोस एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 आता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ये अपने सारे प्रश्न नंबर 2 में किए थे, वहां से आप चेक कर सकते हैं। क्या आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं 2 से 2 कट जाएगा, क्या रहेगा हमारे पास साइन स्क्वायर h बाई 2 और नीचे h है, तो साइन स्क्वायर h बाई 2 है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, अगर आपको पता है साइन x बाई x लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0 तो क्या आता है 1 होता है, तो h बाई 2 यहाँ पर बनाना है लेकिन स्क्वायर है, तो एक तो x से ऊपर नीचे बड़ा कर दिया और एक 2, लेकिन हमें क्या चाहिए 4 क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है ऊपर, तो क्या बना दिया इसका 2 का स्क्वायर, यानी ऊपर नीचे क्या कर दिया 2 का स्क्वायर से क्या कर दिया गुणा कर दिया। ठीक है, अब इसका मान क्या हो गया हमारे पास 1 हो गया। इसी प्रकार लिखेंगे इसको लिमिट h टेंड्स टू 0 h बटे 4 लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बटे 2 और यहाँ पर क्या लिखेंगे h बटे 2 का होल स्क्वायर। इस पूरे का मान 1 हो गया और इसका मान हो गया 0 यानी इक्वल टू 0। तो f डैश 0 माइनस 0 हमारे पास क्या आ गया 0 आ गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब हम क्या ज्ञात करेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव ज्ञात करेंगे। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आएगा यानी f डैश 0 प्लस 0 लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h माइनस f 0 अपॉन h। चलिए लिमिट h टेंड्स टू 0, तो f 0 प्लस h तो इसमें है ना इस बार, तो क्या लिखेंगे h माइनस 2h का होल स्क्वायर बटे 2 माइनस f 0 की भी वही सेम cos 0 का मान 1 और 1 0 बटे में क्या आ गया हमारे पास h। तो हमने निकाल लिया लिमिट h टेंड्स टू 0, तो हमारे पास h को मान आ गया, तो h को मान आ गया ना, तो हमारे पास क्या है 1 माइनस 2h अपॉन 2h, h से कट गया क्या है हमारे पास 1/2, तो h का मान 0 है तो तुम्हारे पास पर क्या आएगा 1/2, यानी हमारे पास f डैश 0 प्लस 0 क्या आ गया 1/2 और ये हमारे पास क्या आ रहा है 0, दोनों बराबर नहीं आ रहे तो दिया गया अपना अवकल नहीं है। क्या लिखेंगे x इक्वल टू 0 पर fx अवकलन नहीं है, अवकलन नहीं है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है सिद्ध कीजिए कि दिया गया फलन सतत तथा अवकलनीय है। सतत किसके पर किस प्रकार है, अवकलनीय किस प्रकार है वो पढ़ लेंगे। m दे रखा है यहाँ पर x रेज़ टू m 1 upon x if x not equal to 0 if x equal to 0 then also 0। हमें दो शर्तें दी गई हैं, x equal to 0 पर सतत है, क्या है सतत है यदि m ग्रेटर देन 0, यदि m का मान 0 से ज्यादा है। दूसरा x इक्वल टू 0 पर अवकलनीय है, x इक्वल टू 0 पर क्या है अवकलनीय है यदि m का मान क्या है 1 से बड़ा है, m का मान क्या है 1 से बड़ा। ये हमें सिद्ध कर रहे हैं कि दिया गया फलन सतत है। पहला पार्ट x इक्वल टू 0 पर सतत है यदि m का मान 0 से बड़ा है। दूसरा पार्ट हमें क्या सिद्ध करना है x इक्वल टू 0 पर अवकलनीय है यदि m का मान 1 से बड़ा है। तो लेके चलते हैं, देखिए पहले हम सतत लेके चलते हैं तो हम सिद्ध करेंगे m ग्रेटर देन क्या हुआ 0 होगा। सतत कब होगा m ग्रेटर देन क्या होगा 0 होगा। तो सततता के लिए हम सतत लेके चलते हैं, तो हम m ग्रेटर देन 0 के लिए हमें सततता की शर्त पता है कि सतत है 0 पर, तो उसका बाईं सीमा दाईं सीमा तथा वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या होंगे तीनों बराबर होंगे, तीनों क्या होंगे बराबर होंगे। f 0 प्लस 0 के लिए लेके चलते हैं, यानी कौन सी सीमाएं दाईं सीमा लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h, क्या लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस h, तो 0 प्लस h कुछ नहीं आएगा, क्या लिखेंगे h रेज़ टू m cos 1 upon h। अब देखो अब cos h, तो यहाँ पर h का कुछ भी मान हो तो उसके लिए क्या होगा एक परिमित राशि प्राप्त हुई, यानी परिमित राशि का था -1 और 1 के मध्य की कोई राशि प्राप्त हुई हमें, इसके मध्य की राशि प्राप्त होने वाली है, ये तो क्लियर है। इसका मान क्या होगा -1 और 1 के बीच में रहने वाला मान है। बात करें h रेज़ टू m की, यदि m का मान क्या हो 0 से छोटा हो, यदि m का मान क्या हो 0 से छोटा हो तो यह क्या हो जाएगा 1 upon h हो जाएगा। तो 1 upon h का मान जैसे
जीरो के बराबर होगा तो ये क्या होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, उसकी सीमा विद्यमान ही नहीं होगी, यानी फलन सतत नहीं होगा, यानी m लेस देन जीरो के लिए सतत नहीं है। क्या लिखेंगे, m लेस देन जीरो पर लिमिट h टेंड्स टू जीरो 1 अपॉन h इनफाइनाइट प्राप्त होता है, अतः फलन सतत नहीं होगा, फलन क्या होगा, सतत नहीं होगा। यदि m लेस देन और m इक्वल भी लेके चले, यदि m इक्वल लेके चले तो इसका मान तो 1 हो गया, तो cos 1 अपॉन h ये क्या करती है, दोलन करती हुई राशि प्राप्त होगी। यानी एक पार्ट और लिख लेते हैं, यदि m इक्वल टू 0 पर m इक्वल टू 0 h रेज टू m इक्वल टू 1, तब cos 1 अपॉन h माइनस 1 व 1 के मध्य दोलन करेगा, ये मध्य दोलन करेगा, यानी इसकी सीमा परिमित रूप से विद्यमान है, इनफाइनाइट तो नहीं हुई लेकिन वो एक कोई सीमा परिमित नहीं होगी, हमें निश्चित सीमा नहीं प्राप्त होगी, ठीक, कोई निश्चित संख्या प्राप्त होगी तभी तो उसकी सीमा होगी, तो इसकी गलत है। यानी m लेस देन 0 के लिए भी वो अवकलनीय नहीं है, m इक्वल टू 0 के लिए वो अवकलनीय नहीं है, यानी m का मान क्या है, अर्थात पीछे हमारे पास क्या रहेगा, m ग्रेटर देन 0 के लिए fx अवकलनीय, सॉरी सतत, fx क्या है, सतत, क्लियर हो गया ना। यदि m का मान यदि लेस देन 1 होगा, 0 के होगा, तो उसका वो क्या हो जाएगा, हमारे पास इनफाइनाइट हो जाएगी। यदि m इक्वल टू 0 हो जाएगा तभी भी सीमा विद्यमान है, क्योंकि इसका दोलन करते माइनस 1 और 1 के बीच दोलन करती रहेगी, और यदि m ग्रेटर देन 0 है तब इसका मान पूरी का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगी, इसकी सीमा क्या प्राप्त होगी, हमें 0 प्राप्त होगी, यानी उस स्थिति में क्या होगा, फलन क्या होगा, सतत होगा। वैसे भी देख सकते f0 को वैल्यू की क्या आएगी, 0 आएगी, और दाईं सीमा भी और बाईं सीमा भी क्या आएगी, 0 आएगी, यानी फलन m ग्रेटर देन 0 के लिए क्या होगा, सतत। पहला पार्ट हो गया, क्लियर हो गया ना। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और पूछें। दूसरा पार्ट क्या, x इक्वल टू 0 पर अवकलनीय फलन है यदि m का मान क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। तो हम क्या लिखेंगे, हमें पता है अवकलनीय फलन के लिए f0 माइनस 0 f डैश 0 प्लस 0 के बराबर होता है। इसका अर्थ दायां अवकलज और बायां अवकलज क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो दायां अवकलज और बायां अवकलज, दायां अवकलज ज्ञात कर लेते हैं, परिमित रूप से विद्यमान है और दोनों बराबर होती है। लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h माइनस f0 अपॉन h, ठीक, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो 0 प्लस h के लिए तो ये वाला पार्ट आएगा, क्या आएगा, h रेज टू m cos 1 अपॉन h माइनस 0, तो क्या f0 का मान 0 बटे में क्या आएगा, तो हम इसको क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 h की घात क्या आएगी, h m माइनस 1, तो cos 1 अपॉन h बिल्कुल सेम बन रहा है। देखो यदि m माइनस 1 का मान 0 से लेस देन हुआ तो भी क्या होगा, ये अवकलनीय नहीं होगा, क्यों, फलन क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगी, सीमा क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। यदि m इक्वल टू 0 हुआ, m इक्वल टू 1 हुआ, यानी h रेज टू m हुआ, तो भी इसकी सीमा क्या है, परिमित रूप से विद्यमान है, क्योंकि cos h का मान क्या करेगा, माइनस 1 और 1 के बीच क्या करता रहेगा, दोलन करता रहेगा। बात आएगी हमारे पास m माइनस 1, यानी m माइनस 1 ग्रेटर देन 0 पर f डैश 0 प्लस 0 परिमित रूप से विद्यमान होगा, परिमित रूप से विद्यमान होगा, यानी m का मान क्या होगा, 1 से बड़ा होगा। यदि m का मान 1 से बड़ा है, यानी f डैश 0 प्लस 0 क्या है, परिमित रूप से विद्यमान है, अर्थात दिया गया फलन अवकलनीय होगा यदि m का मान क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कर लेना है, बड़ा आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 दोनों, 10 और 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है हमें, वैसे आप सभी प्रश्न इसमें बड़ी आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 1 प्लस साइन एक्स, यदि x का मान 0 से बड़ा और पाई बटे 2 से छोटा है, उसके बराबर है, सॉरी, यदि x का मान पाई बाई 2 से बड़ा या उसके बराबर है, देन हमारे पास 1 प्लस x माइनस पाई बाई 2 रेज टू 2 है।
x इक्वल टू पाई बाय 2 पर हमें अवकलनीयता की जांच करनी है कि x बराबर पाई बाय 2 पर दिया गया फलन क्या अवकलनीय है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या ऐड करेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, ये दोनों बराबर है, परिमित रूप से विद्यमान है, फलन अवकलनीय है। चलिए शुरू करते हैं। क्या है हमारे पास f डैश 0 माइनस 0, क्या लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h माइनस f 0 और माइनस h। तो f 0 माइनस h सॉरी पाई बाय 2 पर जांच करनी है, पाई बाय 2 लिखेंगे, पाई बाय 2 माइनस h। तो पाई बाय 2 माइनस h के लिए समझ बात ये वाला पार्ट आएगा, यानी हम क्या लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस साइन पाई बाय 2 माइनस h माइनस f0। तो f0 की जगह पर क्या आएगा पाई बाय 2 आएगा। तो पाई बाय 2 पर ये वाला फलन आएगा, यानी x इक्वल टू पाई बाय 2 को ये 0 हो गया, क्या रहेगा हमारे पास 2 बटे में क्या रहेगा माइनस h लिमिट h टेंड्स टू 0। तो 1 साइन पाई बाय 2 माइनस h क्या हो गया कोस h। तो ये हमारे पास क्या हो गया माइनस का, तो क्या लिखेंगे माइनस 1 प्लस कोस h बटे में क्या रहेगा माइनस h। तो क्या लिखेंगे इसको लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस से माइनस कॉमन लिया कट गया, क्या रहेगा 1 माइनस कोस h बटे में h। तो 1 माइनस कोस h पीछे जाएगा 2 साइन स्क्वायर h बटे 2 का है। तो इसको क्या लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 टू क्या लिखेंगे इसको साइन स्क्वायर h बाय 2। तो नीचे h है तो हमें क्या चाहिए h स्क्वायर चाहिए, क्या चाहिए h स्क्वायर। तो मैंने क्या कर दिया h ऊपर नीचे बना कर दिया, 2 पहले से था 2 तो नीचे है, परंतु हमें क्या चाहिए फुग्गा 2 चाहिए, तो 2 से एक बार और ऊपर नीचे क्या करना पड़ेगा गुणा करना पड़ेगा। इसका मान पिछले वाले क्वेश्चन करके इसका मान क्या हो गया 1 और h गुणा में, तो इसका मान क्या आ गया 0, यानी पाई बाय 2 माइनस 0 हमारे पास क्या आ गया 0 प्राप्त होता है। ये तो आ गया हमारे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा राइट हैंड डेरिवेटिव ज्ञात करना पड़ेगा। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या गया पाई बाय 2 प्लस 0 लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या लिखेंगे पाई बाय 2 प्लस h माइनस पाई बाय 2 f पाई बाय 2 अपॉन h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 पाई बाय 2 प्लस h के लिए तो हमारे पास वाला टर्म होगी, समझ सी बात है। तो इसमें हमारा क्या आएगा 2 प्लस पाई बाय 2 प्लस h माइनस पाई बाय 2 होल स्क्वायर। माइनस पाई बाय 2 के लिए 2 है, पहले करते हैं बटे में h है, ये दोनों कट गए, पाई बाय 2 से पाई बाय 2 कट गया, क्या आएगा हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0 ये क्या बन गया h स्क्वायर बटे h, यानी हमारे पास क्या आ गया 0, यानी दोनों बराबर आ रहे हैं, यानी पाई बाय 2 माइनस 0 इक्वल टू किसके पाई बाय 2 प्लस 0 के बराबर है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव परिमित रूप से विद्यमान है, अर्थात दिया गया फलन क्या है अवकलनीय है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, m का मान m तथा n के मान ज्ञात करने हैं। थोड़ा जल्दी देखते हैं, तो लास्ट क्वेश्चन है। क्या है fx इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3x प्लस m। यदि x का मान क्या है 1 से कम है, यदि x का मान 1 से बड़ा है, यानी x प्लस 2 प्रत्येक बिंदु पर क्या है अवकलनीय है। यदि प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय है तो हमें m तथा n के मान फाइंड करने हैं। हमें m तथा n के लिए क्या ज्ञात करने हैं मान ज्ञात करने हैं। तो याद रखना है फलन अवकलनीय है, प्रत्येक बिंदु पर फलन अवकलनीय है, फलन अवकलनीय है, तो इसके साथ याद रखना है सतत भी है। फलन जो फलन अवकलनीय होता है निश्चित रूप से क्या होता है सतत होता है। इससे जस्ट पहली वीडियो आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, वो देखना पूरी देखना, फिर ही आपको अवकलनीयता समझ में आएगी। अवकलनीयता ज्यामितीय गणितीय और उसकी प्रॉब्लम्स इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है, चेक करो उसको पहले फिर करो। x ग्रेटर देन और क्या है x ग्रेटर देन, तो फलन सतत भी है, यानी f0 इक्वल टू f0 प्लस 0, यानी f0 सततता की परिभाषा क्या होती है हमारे पास, उसकी दाईं सीमा बाईं सीमा तथा उस वैल्यू फंक्शन के आधार तीनों बराबर होते हैं। ठीक है, पहले ये लेके चलेंगे, फिर m तथा n में से एक समीकरण आएगी, फिर अपना एक और समीकरण निकालेंगे, उसे m और n में से एक समीकरण आएगी अवकलनीयता से, फिर दोनों का कंपैरिजन से m और n के मान आ जाएंगे। तो हम इसके लिए क्या ज्ञात करेंगे f0, क्या लिखेंगे f0, तो वैल्यू फंक्शन हमारे पास क्या है f0 के लिए क्या आएगा, f0 के लिए कौन सा होगा भाई f0 के लिए 1 पर भी आप चेक कर सकते हो, 0 पर भी आ सकते हो, क्योंकि प्रत्येक बिंदु पर एक पर लेके चलते हैं, क्योंकि एक पर दे देते हैं क्योंकि अलग अलग मान देंगे। f1 हमारे पास इसमें लिखने पर आएगा, क्या आएगा f1 1 प्लस 3 यानी 4 प्लस है,
यानी हमारे पास F1 कितना आ गया 4 प्लस m आ गया। क्लियर। अब हमें क्या करेंगे F1 प्लस 0 यानी लिमिट h टेंड्स टू 0 F1 प्लस h, तो 1 प्लस h किसमें आएगा, इसमें आएगा ना, ग्रेटर देन है, तो क्या लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, तो यहाँ पर लिख देंगे 1 प्लस h एंड 1 प्लस h प्लस 2, तो जैसे h का मान 2 रखेंगे तो क्या आ गया n प्लस 2 आ गया, तो यहाँ से क्या आ गया F1 प्लस 0 हमारे पास कितना आ गया n प्लस 2 आ गया, F1 प्लस 0 हमारे पास क्या आ गया n बाई 2 आ गया। इसका अर्थ क्या है, दोनों बराबर हैं, यानी 4 प्लस m क्योंकि सतत है तो F1 इक्वल टू F1 प्लस 0, तो इसका मान कितना है 4 प्लस m और इसका मान कितना है n प्लस 2, तो हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास n माइनस m इक्वल टू 2, ये आ गया हमारे पास समीकरण ए, n माइनस m इक्वल टू क्या आ गया 2। अब दूसरी समीकरण हम चाहे तो F1 माइनस 0 से प्राप्त कर सकते हैं या अवकलनीयता से प्राप्त कर सकते हैं। यदि F1 माइनस 0 से प्राप्त करेंगे तो क्या लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या लिखेंगे यहाँ पर लिमिट F1 माइनस h, तो F1 माइनस h इसमें चिपकाएंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, तो क्या लिखेंगे 1 माइनस h होल स्क्वायर प्लस 3 1 माइनस h प्लस m। ठीक है, जैसे h का मान 0 लिखोगे तो आपके पास क्या है 3 प्लस 4 प्लस m, तो ये तो सेम बन गया, ऐसे सेम बन गया, तो इससे तो नहीं आएगी समीकरण। अब हमें किससे प्राप्त करनी होगी, अवकलनीयता से प्राप्त करनी होगी। अब अवकलनीयता की परिभाषा क्या है, f डैश 0 1 पर है, 1 प्लस 0 तथा f डैश 1 माइनस 0 क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो f डैश 1 प्लस 0 ज्ञात करते हैं, तो f डैश 1 प्लस 0 क्या आएगा लिमिट h डैश टू 0 f1 प्लस h माइनस f1 अपॉन h, लिमिट h डैश टू 0, तो f1 प्लस h तो इसमें आएगा n1 प्लस h प्लस 2 माइनस f1 के लिए आएगा क्या आएगा 4 प्लस m अपॉन h। ठीक, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर डेमने में n प्लस n h प्लस 2 माइनस 4 प्लस n अपॉन h, अपॉन में क्या आ गया h, तो अब हम क्या लिखेंगे m प्लस n, अब हमारे पास इसका मान क्या है माइनस m, तो m माइनस m का मान कितना है, n माइनस m का मान कितना है 2 है, तो इसका मान क्या आ गया 2, 2 से 2 कट गया, ये पूरे कट गया, क्या रह गया n h से h कट गया, क्या रह गया n, यानी f डैश 1 प्लस 0 हमारे पास क्या आ गया n आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है f डैश 1 माइनस 0, क्या करेंगे f डैश 1 माइनस 0, क्या करेंगे f डैश 1 माइनस 0, तो क्या आएगा हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h माइनस f1 अपॉन माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो 1 माइनस h इसमें आएगा, तो होल स्क्वायर में बोल रहा हूँ सीधा 1 माइनस h 2h प्लस h स्क्वायर और प्लस क्या आएगा 3 माइनस 3h और f1 के लिए सेम, f1 के लिए ये वाला 4 प्लस m माइनस 4 माइनस h अपॉन माइनस h। ठीक है, तो 1 3 और 4 ये तो कट गएगा आपस में। ठीक है, अब हमारे पास क्या रहेगा 4h, इसमें m हो रहा था 3 प्लस 3x प्लस m, m इसका हो रहेगा m से m कट गया, क्या रहेगा हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या रहेगा 2h h स्क्वायर माइनस 3h अपॉन माइनस h, h से कट गया, क्या लिख लेते हैं हम h स्क्वायर माइनस 2h, तो ये माइनस 5h अपॉन माइनस h, तो पहले लिखेंगे h स्क्वायर से h स्क्वायर कटेगा, क्या रहेगा हमारे पास 5, तो f डैश 1 माइनस 0 हमारे पास कितना आ गया 5, और ये दोनों बराबर होते हैं यानी n बराबर कितना आ गया 5, और हम पिछली समीकरण लिख के आए हैं n माइनस m इक्वल टू क्या है 2, n का मान है 5 माइनस m इक्वल टू 2, यानी m इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 3, m इक्वल टू 3 और n इक्वल टू 5। आज की वीडियो पे इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।